तपस्या, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं? करण, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम लाइफ में मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तपस्या, तुम जैसे दो कौड़ी के फुटपाथिया मैकेनिक से मैं शादी करूंगी, ये तुमने सपने में भी कैसे सोचा? हम अमीर लोग अपने शौक के लिए घर में कुत्ते पालते हैं। अब तू खुद सोच, अब तू खुद सोच। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या साहब, आज हमारे गैरेज पर? सुना है तुम सब लोग कल नरेंद्र गायकवाड़ के घर पर जाकर बहुत हल्ला गुल्ला मचाए हो। अरे साहब, हल्ला करना तो एक बहाना था। दरअसल हम वहां गए थे रेकी करने। ये जानने गए थे कि लोहा कितना गर्म है। लोहा गरम मिला तो फिर हथौड़ा मारने में देरी नहीं। साहब, आप तो अपने काम से काम रखो ना। आप तो ये समझो ना कि आपने एक काम हम दोनों को दे दिया है? अब उसे कैसे करना है ये तो हमारा काम है ना। आप काम से काम रखो और हम धाम से मतलब रखेंगे। क्यों गटर? बट करो, गोबर जैसी बदबू आ रही है। अरे साहब, गोबर नहीं है, सोना है। एक बार आप मार के तो देखो साहब, आप भी जन्नत में पहुंच जाओगे। अबे तेरी जन्नत और गोबर तुझे ही मुबारक। हम सिगरेट पे ही खुश है। कल तक ये काम तुम खुद करवा रहे थे, आज तुम किसी और से करवाना चाहते हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा प्लान क्या है? बात तो सही है सर। हाँ, चाहे ये मारे या किसी और से मरवाए, हमें उससे क्या। वैसे चाचू, मैंने सुना है आपने किसी प्रोफेशनल किलर को हायर किया है गायकवाड़ को मरवाने के लिए, ताकि तुम पे कोई आँच ना है। सही कहा ना मैंने? ऐसा नहीं है साहब। कौन मारेगा उसे? करण। व्हाट? हाँ, करण खुद मारेगा उसे। अरे करण से हम नहीं काम करवा पाए, तुम क्या खाक करोगे? साहेब, घाट घाट का पानी पिया है हमने और हजम भी किया है। अब देखो ये चाचू क्या करता है। चाचू, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब भी तपस्या को याद करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तपस्या इस तरह से मुझसे दूर हो जाएगी। चाचू, चाचू, आखिर वो उनकी बेटी ही तो है। आज नहीं तो कल किसी ना किसी के साथ वो उसकी शादी करेंगे और वो किसी ना किसी के घर की बहू बनेगी। तो अगर वही तपस्या मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आ रही है तो उन्हें क्या तकलीफ है? मुझे समझ नहीं आता। करण, एक बात जान लो बेटा, ये बड़े लोग ऐसे ही होते। इनके पास दिल नहीं होता, एक दिमाग होता है बड़ा सा। इनको बस यही पता होता है पैसे कैसे बनाए, गाड़ी बंगला कैसे बनाए, बस। करण, ये तेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, तपस्या के पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया जाए। हाँ करण, इसके पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया जाए। उसके बाद हमें तपस्या के पास नहीं जाना होगा। तपस्या खुद आएगी हमारे पास पैदल चल के। नहीं चाचू, आप ऐसा नहीं करेंगे और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं खुद ऐसा करूंगा।
फिर चाचू ने धीरे धीरे मेरे दिमाग में जहर बनना शुरू कर दिया और था। फिर नशे की हालत में तू तपस्या के घर पहुंचा और उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। मैंने नहीं मारा उसे। तो फिर किसने मारा? मुझे क्या पता, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ओके, अभी तक आप ये इमेजिन कर रहे थे ना कि आप एक लवर बॉय हो और तपस्या से प्यार करते हो। अपनी औकात में आ जाइए साहब, आप एक पुलिस वाले हो। आप याद कीजिए उस दिन इन्वेस्टिगेशन में आपने किया क्या है। देख बेटा, मैं एक लवर बॉय ठीक हूं, लेकिन अब मैं ये इमेजिन करूंगा कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और वो पुलिस वाला मैं नहीं, तू है। अब तू ये केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, इसीलिए अब मेरी जगह आ जा और आगे की कहानी सुना। फिर चारों को मैंने अपनी कस्टडी में लिया। आजम और चंदू से मैंने पूछताछ तो करी, चलो उठ। मेलिया उठ। साहब मैंने क्या किया साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर अभी तू झूठ बोलेगा ना तो उससे ज्यादा पिटेगा, समझा? सुन बे आजम, तुम चाहे कन्फेस करो या ना करो, मैं चार्जशीट बना चुका हूं कि तुम चारों ने मिलकर तपस्या के खानदान को मारा है, समझा? साले तुझे ठोक भी दूं ना, कोई मुझसे पूछताछ नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर तू चाहता है ऐसा ना हो तो मुझे ये बता, तुम चारों ने इस काम को अंजाम दिया कैसे? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं किसी का खून नहीं कर सकता साहब। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो, नहीं मानेगा तो डंडा दे इसका। नहीं मानेगा तो बोल। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। लेके जा इसको, ऊपर ला इसको। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो इनके साथ भी नहीं हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, कसम से मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच में मैं उनके साथ नहीं हूँ साहब। चल, तूने नहीं मारा, तू मुझे सच सच बता कि उसका कातिल कौन है। सच में सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं किसी को मार भी नहीं सकता सर, सर मान लीजिए मेरी बात को सर, प्लीज सर। ये साले सुधरेंगे नहीं। लेके जा इसको, लेके जा, लेके जा। बता जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता, नहीं तो ऐसे खाएगा। किसने मना किया? ये चाचू ना, ये चाचू है ना, बता किसने मना किया? बता अभी साले, बता। लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन हाँ, फिर मैंने चाचू और आजम से पूछताछ की। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं क्रिमिनल थोड़े हूँ, कसम से साहब मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी उम्र का तो लिहाज करो, तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ मैं। इसलिए तो अभी तक मारना शुरू नहीं किया, क्योंकि तू मेरी बाप की उम्र का है और मेरा बाप कभी झूठ नहीं बोलता। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। मारकाट करना हमारा पेशा नहीं है साहब। यदि यही सब करना होता तो गैरेज का काम क्यों करते साहब? इतनी मेहनत करते हैं,
तुम लोग साले सुधरोगे नहीं। चल बोल। करण ने मारा है सब, करण ने तपस्या की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। चुप कर चाचू, करण भाईजान है सब। जब तक बोलूं नहीं मुंह मत खोलना, वरना यही काम दूंगा। और तू पुलिस को ना बेवकूफ मत समझना, आधा पैर कब्र में है, पूरा मैं डाल दूंगा, समझा? आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा साहब, तो मैंने कुछ नहीं किया। मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर आजम और चंदू मना कर रहे थे और इधर बटर और चाचू कह रहे थे कि करण ने तपस्या और उसके खानदान को मारा है। साले चूतिए बुढ़ऊ, जिस इंसान ने हमें रोजी दी तुम उसी को फंसाने के चक्कर में पड़े हो। चुप ढक्कन, बंद कर अपना मुंह, कुछ नहीं जानते तुम। अच्छा, अगर करण भाईजान में होता ना तो आज कहीं रोड पे जाके भीख मांग रहे होते, और आज उन्हें फंसा रहे हो। अरे चाचू बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चाचू झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर चाचू ने बोला है करण भैया ने मारा है तो हम सबको भरोसा करना चाहिए। चुप कर चाचू। ढक्कन चुप, मुंह बंद करो अपना। कब से हो तुम करण के साथ? मैं पूछता हूँ तुम कब से हो करण के साथ? साले जुम्मे 4 दिन हुए तुम लोगों को। अरे मैं सब जानता हूँ उसके बारे में, इसलिए बोलता हूँ बंद रखो अपना मुंह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। साहब, करण हमारा मालिक है, मालिक। भले हम उन्हें कैसे फंसा सकते हैं? ये भी तो हो सकता है ना सुधांशु पटेल ने उन्हें मरवाया हो, क्योंकि उन्होंने पूरे 10 करोड़ का ऑफर दिया था और ये सब कुछ हमारे सामने हुआ था, सबने देखा था। अब चुप क्यों? बोलो ना। अबे तू पीछे जा, मैं बात करता हूँ। साहब 1 मिनट, मुझे आपसे बात करना है। ए बाहर काट रहे त्याला। आप हमें बेकार में परेशान कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। धीरे साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सुधांशु और गोवर्धन साहब ये बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, इन लोगों ने पता नहीं किन किन को सुपारी दी होगी। आप चाहे तो उन्हें बुलाकर पूछ ले साहब, एक बार पूछ ले, आपको पता चल जाएगा साहब। हम लोगों को छोड़ दो साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सूर्या। यस सर। उन दोनों को बुला कर ला। बहुत कंफ्यूजन था, कौन सच्चा है कौन झूठा है समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह भी हो सकता था कि चाचू और बटर कानून से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो। आजम, चंदू, बटर, चाचू, इन चारों को जब हमने कस्टडी में लिया तभी आजम ने हमें एक टिप दी और तुरंत ही हमने गोवर्धन और सुधांशु को अपनी कस्टडी में ले लिया। हवलदार साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? सूर्या, करोड़ रुपए की सुपारी देने का शौक है तेरे को? किसको दिया? बोल किसको दिया? तुम्हें जितनी जरूरत है उतना ही पानी दूंगा, तेरे पेट से सारी सच्चाई बाहर निकलूंगा। पी पी। तुझे ना धंधे की भाषा समझ आती है, मुझे डंडे की आती है, समझा? तो अब सब सच बताना, ठीक है? हाँ सर। सूर्या, वो सुपारी किसको दिया? बोल बस। इंस्पेक्टर साहब, हमने उसे खरीदने की कोशिश की पर उसने ये काम नहीं किया। अगर वो काम करता तो रकम लेने जरूर आता मेरे पास। ये काम किसी और ने किया है और इसका पता लगाना सर आपका काम है, मेरा नहीं सर। अगर ये बात गलत निकली ना तो उसकी जगह तू होगा, ध्यान रखना। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोलते।
इंस्पेक्टर साहब, गोवर्धन को छोड़ दीजिए प्लीज। अब बात ऐसी है साहब, आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है। गायकवाड़ खानदान का कातिल सुधांशु ही है, वजह थी उसके पास, और उसने मुझे ही क्या, हो सकता है उसने औरों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हो मारने के लिए। तो साफ साफ है सुधांशु पटेल ने ही तपस्या और उसके खानदान को मारा है। वही क्रिमिनल है और वही गिल्टी। झूठ बोल रहा है तू। तपस्या और उसके परिवार को सुधांशु ने नहीं, तूने मारा है। दीदी प्लीज जाने दो ना, एक बार करण से मिलने जाने दो ना प्लीज। एक बार मना किया ना तुझे। प्लीज ना, एक बार जाने दो ना प्लीज दीदी, प्लीज प्लीज। तपस्या कहाँ जाने की जिद कर रही है? पापा वो करण से मिलने की जिद कर रही है। तो तपस्या को करण से मिलने के लिए जाना है। देखो तपस्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो, बेशक तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज मैंने जो ये शानो शौकत, मान सम्मान और सोशल स्टेज पर जो मैंने नाम कमाया है, उसके पीछे की हिस्ट्री शायद तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुई थी। कईयों की लाशों में से गुजरकर मैंने ये मान सम्मान, धन दौलत, प्रतिष्ठा और सोशल स्टेज पर अपना नाम बनाया है। तब जाकर मैं गायकवाड़ बना हूं, नरेंद्र गायकवाड़। आज तुम करण से मिलने के लिए जा रही हो, कल भी जाओगी, लेकिन जब कल तुम उससे मिलने के लिए जाओगी तो वही करण तुम्हें कब्र में मिलेगा। करण की जिंदगी तेरे फैसले पर निर्भर करती है। तपस्या, तुम इतने दिन कहां थी? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं? करण, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम लाइफ में मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तपस्या, तुम जैसे दो कौड़ी के फुटपाती मैकेनिक से मैं शादी करूंगी, ये तुमने सपने में भी कैसे सोचा? हम अमीर लोग अपने शौक के लिए घर में कुत्ते पालते हैं। अब तू खुद सोच, अब तू खुद सोच। हम अमीर लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं।